हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजे गुप्ता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे हमें जीएसटीआर 1 फाइल करना है अगर हमने क्यूआरएमपी स्कीम के लिए ऑप्ट किया है एंड क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करे हैं। यस सर, पहले कैसा होता था क्यूआरएमपी स्कीम के पहले, अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते थे अपनी जीएसटीआर 1 तो आपको महीने दे महीने सिर्फ अपना जीएसटीआर 3 भी फाइल करना था एंड क्वार्टर खत्म होने के बाद जीएसटीआर 1 आपके लिए एक्टिव हो जाता था और आपको वो क्वार्टर यानी कि से मान लीजिए अगर मैं फोर्थ क्वार्टर की बात करती हूँ तो जैन फेब और मार्च का एक साथ एक ही रिटर्न जीएसटीआर 1 फाइल करना पड़ता था। लेकिन जब क्यूआरएमपी स्कीम आई तो चीजों में थोड़ा बदलाव आया। उन्होंने कहा आपको 3 बी फाइल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके लिए जो पेमेंट ड्यू होता है आप वो पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट के मैकेनिज्म चेंज हो गए और एक इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके चलते आप अपने सेल्स किए हुए इनवॉइसेस यानी कि B2B इनवॉइसेस उस आईएफएफ में फाइल कर सकते हैं ताकि सामने वाली पार्टी यानी कि आपका बायर उसका बेनिफिट ले सके जीएसटीआर 2B और 2A के थ्रू। क्वेश्चंस काफी सारे आ रहे हैं कि आईएफएफ के चलते हमारा जीएसटीआर 1 हम कैसे फाइल करेंगे, अगर हमने आईएफएफ फाइल नहीं किया है तो जीएसटीआर 1 कैसे हमें होगा, अगर आईएफएफ फाइल किया है तो जीएसटीआर 1 कैसे होगा, आईएफएफ आधा अधूरा भरा हुआ है, कुछ चीजें हैं जो उसमें कवर हैं कुछ नहीं है, या फिर सिर्फ भर के रख दिया है उसे सबमिट नहीं किया है तो जीएसटीआर 1 कैसा होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस काफी सारे राइज हुए हैं, जिसके चलते जीएसटी पोर्टल ने आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब देते हुए एक अपडेट इशू किया है, जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा तो प्लीज लास्ट तक देखिए ताकि आपकी जो भी क्वेरी हो इस जीएसटीआर 1 क्वार्टरली क्यूआरएमपी स्कीम में रिलेटेड हो वो इसमें सॉल्व करने की हमने कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने के लिए। तो देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट ने क्या अपडेट लाया है या क्या कहा है, क्या क्लेरिफिकेशन दिया है, जिसके चलते अब आपकी जीएसटीआर 1 फाइल करने की जो भी अब दिक्कतें या फिर जो भी आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे थे उनका आंसर्स इसमें दिया गया है। The taxpayers under QRMP scheme have a facility to file invoice furnishing facility, that is IFF, जैसे जो मैंने कहा, जहां आप अपनी सेल्स B2B इनवॉइसेस के बारे में करते हैं। एंड द फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ द क्वार्टर, यानी कि जैसे अगर मैं जैन टू मार्च का क्वार्टर लूँ तो आप जैन और फेब में आईएफएफ फाइल करेंगे। अगर आप क्वार्टरली क्यूआरएमपी स्कीम में गए हैं तो आपको जीएसटीआर 1 ओपन नहीं रहेगा बट आईएफएफ ओपन रहेगा, जहां आप सेल्स B2B की डिटेल्स डालते हैं एंड फाइल जीएसटीआर 1 इन द थर्ड मंथ ऑफ क्वार्टर, यानी कि फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए आपके लिए आईएफएफ एक्टिव है एंड थर्ड मंथ के लिए जीएसटीआर 1। As IFF is an optional facility, it cannot be filed after the end date, that is 13th of the month succeeding the IFF period. जैसे कि हर एक चीज के लिए एक डेडलाइन होता है, उसी तरह आईएफएफ के लिए भी एक डेडलाइन था बाय 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी कि जनवरी के लिए वो 13th फेब तक फाइल किया जा सकता है और फेब्रवरी के लिए वो 13th मार्च तक फाइल किया जा सकता है। ये डेट इसलिए सेट किया गया था ताकि आपके वेंडर्स के पास भी एक स्टेबिलिटी रहे कि वो 13th के बाद जब भी अपना 2A और 2B देखें, उन्हें पता रहे कि उनके कौन से एग्जैक्टली वेंडर्स ने उन्हें क्रेडिट दिया है। तो ये टैक्स पेयर्स के लिए बेसिकली स्पेसिफिकली था ताकि वो क्रेडिट ले सके फॉर ऑल द क्रेडिट विच इज बीइंग shown in their 2A or 2B after 13th. The document saved in IFF where taxpayer has not filed by the end date, यानी कि आपने सिर्फ भर के रखा है और सेव मतलब उसे फाइल नहीं किया है। सबमिट और फाइल, दोस्तों ये तीन अलग अलग चीजें हैं। सेव करना अलग चीज है, सबमिट करना अलग चीज है, फाइल करना अलग चीज है। सेव मतलब आपने डेटा भर के सिर्फ सेव किया हुआ है। सबमिट मतलब क्या कि आपने ऑनलाइन पोर्टल पे उसको सबमिट कर दिया है। और फाइल मतलब क्या कि आपने उसे ईवीसी या फिर डीएससी के थ्रू उसे फाइल करके अपना अप्रूवल दे दिया है। तो ये तीन अलग अलग चीजें हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है जहां आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन सेव की है आईएफएफ के अंदर, आपने सबमिट या फाइल नहीं किया है उसको। अब क्योंकि आपने सिर्फ सेव किया है आप वो रिटर्न नहीं फाइल कर सकते क्योंकि 13th की ड्यू डेट ऑलरेडी निकल चुकी है। यहाँ पर आप जब जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं, आपको सबसे पहले
जो भी डेटा आपने इस आईएफएफ के अंदर सेव किया था उससे जाके डिलीट करना है बाय यूजिंग द रीसेट बटन। ये जो रीसेट बटन है आपको पहले वो डिलीट करना है, यानी कि आईएफएफ अगर आपका सिर्फ सेव हुआ है, सबमिट या फाइल नहीं हुआ है, तो आपको सबसे पहले पुराना डेटा जाके रीसेट करना है और फिर अपना GSTR1 फाइल करना है, जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो आपने उस मंथ की जो सिर्फ सेव की थी उसे वापस से इंसर्ट करना है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाएगा अगर आप एक डेटा से जनवरी मंथ का आपने जनवरी के आईएफएफ में सेव करके रखा है और आप उसको GSTR1 में भी डाल रहे हैं, तो क्योंकि सिस्टम इतना अपडेटेड नहीं है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसे वो डेटा लेना है कि नहीं लेना है। और जब आप GSTR1 सबमिट करो तो शायद हो सकता है कि वो आपका वो डेटा नहीं पकड़े जनवरी का, जिसके चलते आपकी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सबमिट हो जाएगी GSTR1 में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक बार GSTR1 सबमिट हो जाता है और फाइल किया जाता है, उसे रिवाइज करने का कोई तरीका नहीं है, वो नेक्स्ट क्वार्टर में ही आप चेंज कर पाएंगे या उसको अमेंड कर पाएंगे। इसीलिए बेटर रहेगा कि आपने अगर अपना आईएफएफ सिर्फ सेव किया है तो आप पहले उसे रीसेट बटन करके सारी इंफॉर्मेशन डिलीट करें एंड देन वो फिर से वो सारी इंफॉर्मेशन GSTR1 में भरे। ये क्योंकि ये स्कीम न्यू है, पोर्टल भी अपने आप को धीरे धीरे करके अपडेट कर रहा है। तो GSTN पोर्टल ने ये दावा किया है कि ये सिर्फ इसी बार होगा, अगली बार तक ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, तो आपको बार बार ये जाके आईएफएफ को डिलीट या रीसेट करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड सिनेरियो तब आता है जब आपने आईएफएफ में सीधे सेव करके सबमिट कर दिया है, बट आप किसी वजह से DSC से या फिर EVC से, यानी कि जो OTP होता है, उससे आप सबमिट फाइल नहीं कर पाए। तो इन दैट केस उन्होंने कहा है कि सबसे पहले आपको जाके उस आईएफएफ को फाइल करना है ताकि उसका डेटा भी आपके GSTR1 में ऑटो कैप्चर हो एंड जो बैलेंस डेटा है वो ही आप GSTR1 में भरे। तो इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जो आपने आईएफएफ सबमिट किया है आप उसे फाइल करें। दो ये ड्यू डेट निकल चुका है बट स्टिल आपने क्योंकि सबमिट किया है, वो डेटा लॉक हो चुका है उनके सिस्टम में, आपको उसे फाइल करके इंश्योर करना पड़ेगा कि उसका डेटा आपकी GSTR1 में ऑटो पॉपुलेट हो रहा हो एंड फिर आपको बैलेंस डिटेल GSTR1 में डालनी है। सो दोस्तों हमने ये तीनों सिनेरियो डिस्कस किए। वन, अगर आपका आईएफएफ ऑलरेडी फाइल्ड है तो उसका डेटा ऑटोमेटिकली GSTR1 में है, आपको GSTR1 में सिर्फ बैलेंस डिटेल डालनी है। सेकेंड, अगर आपका आईएफएफ सबमिटेड है बट फाइल्ड नहीं है तो आपको पहले सबमिट करना है उसे एंड देन अपना बैलेंस डिटेल GSTR1 में डालकर उसे फाइल करना है। थर्ड केस है ऐसा जहां पर आपने आईएफएफ को सिर्फ सेव किया है, उसे सबमिट या फाइल नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें से डिलीट करनी पड़ेगी यूजिंग द रीसेट बटन एंड देन बैलेंस इंफॉर्मेशन, मतलब जो पूरी इंफॉर्मेशन है आपको वो पूरी इंफॉर्मेशन फिर से भरनी पड़ेगी GSTR1 में ताकि आपका GSTR1 राइट फाइल किया हो। दोस्तों आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर इसमें से आपको ये वीडियो लगता है कि इंफॉर्मेटिव हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये इंफॉर्मेशन शेयर हो सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।